जय बद्री विशाल। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना धर्मवीर नेगी। स्वागत है मेरे इस वीडियो में। वीडियो की शुरुआत कर रहा हूं कोटद्वार के तहसील से। आज क्यों आया हूं मैं और क्यों आज मैं अपनी बात यहां पे रखना चाह रहे हैं, और मेन मुद्दा आज है हमारा है यहाँ पे। पहले तो मैं बता रहा हूँ आपको, देहरादून में आज यहाँ पे 24 दिसंबर को एक स्वाभिमान मूल निवास की स्वाभिमान रैली निकल रही है। तो देहरादून तो नहीं जा पाया मैं। क्यों ना हम अपना जो सहयोग है, जो हम अपना जो समर्थन है, क्यों ना यहाँ पर दे सकते हैं। तो कोटद्वार तहसील में हम आज यहाँ पे मैं एक छोटी सी यहाँ पे एक लोग जो रैली जो देहरादून में हो रही थी उसको एक समर्थन दे रहे हैं यहाँ पे कोटद्वार तहसील में। तो उसी की आवाज़ उठाने के लिए मैं भी यहाँ पे पहुँचा हूँ। आज मूल निवास के बारे में यहाँ से मैं लोगों से जानकारी लूँगा, क्या उद्देश्य है और जो हमारा जो अधिकार है उस अधिकार को पाने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक समर्थन जो देहरादून में चल रहा है, उस समर्थन को यहाँ पे देने के लिए लोग धीरे धीरे करके पहुँच रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं, आप बातचीत करें। मूल निवास भू कानून के लिए हम लोग जगह जगह यत्र तत्र एकत्रित होकर जो जंग लड़ रहे हैं, उसमें आप सबकी भागीदारी चाहिए थी, परंतु मैं निराश हुआ इस वजह से कि कोटद्वार में अगर किसी को पार्टी में बुलाया जाए तो बिन बुलाए मेहमान की तरह आ जाते हैं, परंतु अगर अपने हकूक के लिए, अपने अधिकारों को लिए लड़ने के लिए अगर बुलाया जाए, एक बंदा खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होता। क्या फैसिलिटी चाहिए आपको आज? अगर आज आप इकट्ठे नहीं हो सकते, अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते, आप सोचिए। अभी तो हम अपने अधिकारों के लिए बात कर रहे हैं, हम लोग कब तक रहेंगे? कुछ वर्षों उपरांत हमारी औलादों के लिए कौन लड़ेगा, जिनको ये पता नहीं कि मूल निवास और भू कानून है क्या चीज, किस चिड़िया का नाम है ये। आज देहरादून में देखिए किस स्तर से लड़ाइयाँ हो रही हैं, किस स्तर से जनता सड़क पर उतरी हुई है, उत्तराखंड की पहाड़ी जनता। तो जैसा साथियों, आज तहसील में जो रैली चल रही है देहरादून में मूल निवास स्वाभिमान रैली, तो उसी रैली को सफल बनाने के लिए भी एक यहाँ पे जन समर्थन मिल रहा है यहाँ पे। पर मेन क्या है कि कोटद्वार के जो लोग हैं उससे थोड़ा मैं भी मेरा एक यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं केवल मेरा ये दिखाने का मतलब है कि कोटद्वार में क्या हो रहा है। क्यों ना, जब मैं कहीं जा नहीं सकते तो क्यों ना अपने कोटद्वार के बारे में, अपने पहाड़ की जो दिखा रहे हैं हम संस्कृति, उसके बारे में मैं आपको दिखाता रहता हूँ। तो क्यों ना लोगों को भी यहाँ पे आज आना चाहिए था, पर लोग यहाँ पे आए ही नहीं हैं। भीड़ से ज़्यादा हमें वो होता नहीं है, क्योंकि आजकल तो 2 लोग ही काफ़ी होते हैं अगर कुछ आंदोलन करना है। तो मेरे साथ भाई साहब लोग हैं, उनसे पूछता हूँ। सर पहले क्या नाम है आपका? DS नेगी। आज मूल निवास के लिए जो आप लोगों ने भू कानून के लिए जो ये समर्थन दिया है, इसका उद्देश्य थोड़ा आप दर्शकों को बताइए, क्या है अपनी बात रखिए। ये भू कानून दरअसल उत्तराखंड की जो परिस्थितियां हैं और यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है, उसके अनुसार तैयार होने चाहिए थे, लेकिन वो उस हिसाब से नहीं है। उनको बहुत सारे अन्य लोगों के हितों में बदल दिया गया है, जिससे कि हमारे स्थानीय लोगों के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए ये ज़रूरत पड़ी है। क्या मतलब ऐसा है जैसे कि कुछ भी काम करने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ रहा है? अपने यहाँ उत्तराखंड में ना रोज़गार है ना कुछ है, कुछ भी। अभी जैसे दीपा भाई ने बोला कि अभी हमें कहीं भी अगर कुछ काम करना है तो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। क्यों ऐसा क्या हो क्या रहा है कि जो हमें उत्तराखंड में नहीं मिल पा रहा है? दरअसल जो हमारे नीति नियंता हैं, प्लानर्स हैं, जिन्होंने योजनाएं बनानी हैं, ये थोड़ा सा उनकी भी लापरवाही है, और उनकी भी जो है वो अनभिज्ञता तो नहीं कहूँगा, लेकिन उन्हीं को हम लोग ये सारी बातें, इस बात की जिम्मेदारी उन्हीं को देते हैं कि क्योंकि सामान्य आदमी कानून नहीं बनाता, सामान्य आदमी योजनाएं नहीं बनाता। ये सारी जिम्मेदारी जो है, ये जो जिन लोगों को हम चुनकर भेजते हैं, हमारे जो प्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो संसद में हो चाहे वो विधानसभाओं में हो, उन लोगों की जिम्मेदारी होती है। अब उन्होंने यदि सही प्लानिंग की हो, सही योजनाएं बनाई हों यहाँ स्थानीय लोगों के हितों के लिए, तो ये फिर बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी। इसीलिए ये मूल निवास का मुद्दा भी जो है इसके साथ भू कानून के साथ साथ उठाया गया है, और इसके पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि स्थानीय लोगों को ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें अतिक्रमण हो गया है, क्योंकि हमारे नीति नियंताओं ने, हमारे प्लानर्स ने, हमारे कानून बनाने वाले लोग जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने जो है इस किस्म की बातें नहीं उठाई और नहीं रखी और नहीं बनाए कानून। इसकी वजह से ये प्रभावित सारे सबके अधिकार हो रहे हैं, इसलिए बाहर जाना पड़ रहा है। धन्यवाद आपका। भाई साहब भी हैं मेरे साथ यहाँ पे।
भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र सिंह असवाल है। सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने उत्तराखंड का मूल निवास भू कानून का एक ज्वलंत मुद्दा था, इसमें अपनी सहभागिता का पूरा जोर देने का काम किया और उत्तराखंड को अलग मतलब एक ऊर्जा देने का काम किया है कि सभी लोग इसमें अपनी अपनी आहुति देने का काम करें। जो ये मूल निवास का भू कानून का आज जो ये हमारी मांगे हैं। मूल निवास भू कानून के लिए जैसे हमारी जो आने वाली पीढ़ी है जो और जो जितने भी जो बाहर है मतलब उनके उसके लिए फ़ायदा है, जो दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि मूल निवास और भू कानून जो है हमारी वर्तमान पीढ़ी को शायद इनको इस बारे में पता नहीं है, पर हमें आज से ही अपने बच्चों को इस बारे में पूरा बताना पड़ेगा, और नहीं तो कल जो है हम भी प्रवासी उत्तराखंड की तरह यहाँ जीवन व्यापत करेंगे। हमें उत्तराखंड के जो हमारे जो भी चाहे विधायक थे, सांसद थे, जब उत्तराखंड नया नया राज्य बना था तो हिमाचल प्रदेश भी हमसे कुछ साल पहले एक नया प्रदेश बना था। वहाँ क्यों डॉक्टर परमार की नीतियों का स्वागत किया जाता है? हम लोग यदि अपनी नीति नहीं बना पाए तो हम डॉक्टर परमार जी की नीतियों की नकल तो कर सकते थे। उत्तराखंड के नेता लोग आज जो है हिमाचल हमसे कई गुना विकास में बहुत आगे है, और हम जो है आज 22-23 साल हो गए हमको ये इस कानून के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि ये कानून जो है भविष्य के लिए बहुत ही विस्फोटक होगा। धन्यवाद अपनी बातचीत रखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा अभी साथियों आप देख रहे हैं, कोटद्वार के तहसील में हूँ अभी, और यहाँ पे स्वर्गीय वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की यहाँ पे प्रतिमा है। तो जो इस रैली में जो यहाँ पे भी समर्थन दे रहे हैं मूल निवास भू कानून को, तो यहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की प्रतिमा को, जैसा भी आप देख रहे हैं। जैसा आप साथियों अभी आप देख रहे हैं तहसील में है, और जो मूल निवास भू कानून जो देहरादून में रैली चल रही है, उस रैली को यहाँ पे एक छोटा सा समर्थन भी मिल रहा है। मेरे साथ हैं अगर हो तो भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुजीब नथानी है। तो एक चीज़ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, मूल निवास के लिए जो आवाज़ आप लोग उठा रहे हैं, पहले तो हम कभी ये आवाज़ उठी नहीं है, अब क्यों ऐसा क्या है इसमें ज़रा नहीं, ये आवाज़ तो हम उठाते आए हैं शुरू से ही, और कई बार हमने उठाई, और यहाँ तक कि सिडकुल में मूल निवासियों के लिए 60% के लिए हम कोर्ट भी गए, कोर्ट से आदेश हुए, जिसके बाद सरकार ने वहाँ के लिए रिजर्वेशन लागू किया था, पर हमारे लोग वहाँ काम नहीं कर पाए क्योंकि वो टेक्निकल हमारे पास थी नहीं। तो ये मांग लगातार उठती आई है, मगर ये सिर्फ मूल निवास की बात नहीं समझिए आप, ये बात समझिए कि गढ़वाली कुमाऊनी जो संस्कृति समाज भाषा समाज है, इसी को ख़त्म करने की बात हो रही है। और अब वो ऐसी जगह चल गई जहाँ की आर पार की लड़ाई होनी ज़रूरी है, जिसके लिए जिन चीज़ों को बचाने के लिए हम विधायक और सांसद चुनते हैं, दरअसल विधायक और सांसद अपनी जिम्मेदारी ना निभाने के लिए वो कार्यपालिका में हस्तक्षेप में ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उनका काम जो है कार्यपालिका में हस्तक्षेप करना नहीं है, वो SDM और DM को निर्देश देना नहीं है। उनका काम है कि यहाँ के लिए ऐसे विधेयक लेके आएँ, ऐसे कानून बनाएं जो हमारे लोगों को जो सहूलियतें प्रदान कर सके, हमारा पलायन ना हो, हमें यहीं हमारी जो योग्यताएं हैं उनके अनुसार नौकरी मिल सके। मगर इन संबंधों में कोई भी काम विधानसभा में नहीं हो रहा है, और जो प्रश्न भी कार्यपालिका के क्षेत्र के उठने चाहिए वो विधानसभा में उठने चाहिए। मगर 2 दिन के कार्यक्रम में या 3 दिन के विधानसभा के सत्र में आप 70 विधायक अपने अपनी विधानसभाओं के मूल प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। हमें रोज़गार नहीं मिलता, हमें हर चीज़ बाहर जाना पड़ता है, कोई भी काम, कोई प्रोजेक्ट, कोई भी कुछ होता है बाहर के लोगों को मिलता है। ऐसा क्या है जो लोगों को यहाँ नहीं मिला? सरकार देखिए, पहाड़ में तो कोई काम ही नहीं है, कौन सी फैक्ट्री खुली है? जिनको ये फैक्ट्री गिनाते हैं पहाड़ में, वो फैक्ट्री थोड़ी ना है। अगर कोई चक्की है उसको आप फैक्ट्री में गिन दे रहे हो, चक्की कहाँ से फैक्ट्री में आ जाएगी? कोई किसी ने छोटी सी संतरे की जूस निकालने की मशीन बनाई हुई है तो वो उसको फैक्ट्री में गिन देते हैं। पहाड़ में फैक्ट्रियाँ नहीं हैं, ना हम लोग फैक्ट्री के लिए इस तरीके के जो हमारे काम थे, जैसे कि यहाँ वन उपज
बढ़ाना, संतरा, माल्टा, सेब, इस तरीके के जो वो है, अखरोट हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। इनको बढ़ाने के लिए यहाँ कोई काम नहीं हो। देखिए केंद्र सरकार से मैं वो ऋणी हूँ उसका कि केंद्र सरकार ने शुरू में पैसा भी दिया, 90 करोड़ रुपए दिए थे बागवानी के लिए कि आप अपने यहाँ बागान लगाएं और इसके लिए हम आपको पैसे दे रहे हैं। उसकी जो पहली किस्त आई 30 करोड़ रुपए 2008-9 में, उस 30 करोड़ में ये 9 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए, 21 करोड़ रुपए यहाँ से लैप्स होके गया। सरकार ने वो योजना बंद कर दी, क्योंकि जब आप 30 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पा रहे तो 60 करोड़ का क्या करते। तो अगर वो 90 करोड़ रुपए खर्च होते यहाँ पे, तो हमारे यहाँ एक अलग बागान का पूरा एक आज की डेट में ये हो गया होता कि हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा होता दुबई को भी और यूरोप को भी। मगर हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे ही अपने लोग जो हैं ये काम नहीं कर, जो उनके लिए पैसा आ रहा है उसको ये खा जा रहे हैं, और इसके लिए हम कई लोग जो हैं बाहर के निवासियों को ठहराते हैं। मेरे को तो ये ज़्यादा लगता है कि हमारे लोगों की ज़्यादा इसमें गलतियाँ हैं। धन्यवाद बातचीत करने के लिए बहुत। जय पहाड़, जय उत्तराखंड। जय उत्तराखंड, जय गैरसैंण। गैरसैंण राजधानी का सवाल भी आप देख सकते हैं, हम लोग लगातार उठा रहे हैं, मगर ये गैरसैंण राजधानी नहीं बनाना चाहते, जबकि इस उत्तराखंड की अवधारणा की शुरुआत ही तब होगी जब राजधानी गैरसैंण होगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए बहुत बहुत। विशेष कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि वहाँ के मूल निवासी जो ऐसा साथियों, आप अभी देख रहे हैं मेरी इस वीडियो को। आज वीडियो मैंने आज खासकर यही बनाया आज कोटद्वार तहसील में जो हमारा जो हक है उस हक को मांगने के लिए जो लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्यों ना, जो अगर हमारी जो जनता है, कोटद्वार की जनता है, पौड़ी की जो जनता है, खासकर हमारे उत्तराखंड की जनता है, अगर आप अपनी रैली को समर्थन नहीं दे पा रहे हैं तो आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप समर्थन दीजिए। जो मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जनप्रतिनिधि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे, लोगों की आवाज़ पहुँचे। अगर आप समर्थन में नहीं आ सकते हैं रैली में, तो आप वीडियो के माध्यम से आप उसको शेयर कीजिए, ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और आवाज़ पहुँचे। और हम अपनी जो लड़ाई है वो हक मांगने के लिए, हम अपनी हक मांगने की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो क्यों ना इस वीडियो को आप ज़्यादा शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, हर बार कोई ना कोई वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। ओके, जय पहाड़, जय गैरसैंण, जय उत्तराखंड।